बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रीम लाइंस। हमारे पास स्ट्रीम लाइन क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रीम लाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं। अ स्ट्रीम लाइन इज़ अ कर्व ड्रा, अ स्ट्रीम लाइन इकट्ठा लफ्ज़ है। स्ट्रीम लाइन इज़ अ कर्व ड्रा इन द फ्लूड, एक कर्व ड्रा की जाती है किसी भी फ्लूड के अंदर, सच दैट द टेंजेंट to it at every point is in the direction of field velocity v at that point at the considered, जो पॉइंट हम सपोज करेंगे। A streamline is also called a streamline is also called the line of flow, the line of flow। बेसिकली स्ट्रीम लाइन हम कहते हैं किसी भी लाइन के फ़्लो को। तो इसके दो नाम हैं, इसको स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं, ये आपके पास स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन भी कहलाती है, और लाइन ऑफ फ़्लो की डेफिनेशन भी है आपके पास। लाइन ऑफ फ़्लो क्या फ़्लो होता है कि कोई भी कर्व अगर किसी फ्लूइड पे ड्रा की जाए तो उसके साथ जो वेलोसिटी फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट भी आए किसी भी पॉइंट पे जो हम सपोज करेंगे, तो इस कॉल्ड द लाइन ऑफ फ़्लो। इसकी अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से हमारे पास होगी। हमारे पास कंपोनेंट हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की डायरेक्शन है, और ये हमारे पास ओरिजिन है। तो कोई कर्व हमारे पास पड़ी हुई है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कर्व है, तो इस कर्व के अलोंग ये पॉइंट हमारा पी है, इस कर्व के अलोंग ये पी पॉइंट है हमारा। तो इस पी पॉइंट पे आपका क्या पड़ा हुआ है, वेलोसिटी फील्ड वी पड़ी हुई है, वेलोसिटी फील्ड वी है यहाँ पे। अगर इस कर्व के ऊपर इस वेलोसिटी वी के लिहाज से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किए जाएँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ तो ये इसका क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। अगर इसी को ही मैं ले लूँ, इसके ऊपर ही एरो बना दूँ, तो ये भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो दिस कर्व ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट पी ऑफ वेलोसिटी फील्ड वी इन द टेंजेंट, उसी कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा आ जाएँ तो ये आपके पास स्ट्रीम लाइन कहलाती है। अ स्ट्रीम लाइन इज़ एवरीवेयर पैरेलल। स्ट्रीम लाइन क्या हमारे पास होती है, अ स्ट्रीम लाइन इज़ एवरीवेयर पैरेलल टू द डायरेक्शन। ये हमेशा पैरेलल होता है किस डायरेक्शन पे, फ़्लो की डायरेक्शन पे, यानी जिस तरफ फ़्लो होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह अगर फ़्लो है तो उसके बिल्कुल पैरेलल हमारे पास होगा जो स्ट्रीम लाइन है। वी मे कंक्लूड दैट देयर कैन नॉट बी एनी फ़्लो, वी मे कंक्लूड दैट देयर कैन नॉट बी एनी फ़्लो अक्रॉस अ स्ट्रीम लाइन। कोई भी फ़्लो हमारे पास स्ट्रीम लाइन को क्या करेगा, क्रॉस नहीं कर सकता। फ़्लो क्रॉस अ स्ट्रीम लाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करके लिखूँ तो हमारे पास ये होगा, दैट इज़ कि द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस अ स्ट्रीम लाइन। कोई भी फ्लूइड जो होगा वो स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसको शॉर्टकट में आप ये लिख सकते हैं, द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस अ स्ट्रीम लाइन, क्रॉस अ स्ट्रीम लाइन। कोई भी फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस अ स्ट्रीम लाइन।
तो वो स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है। अगर फिज़िकली बात करें, स्ट्रीम लाइन आर व्यूड आर बीइंग सॉलिड बाउंड्री विद द फ्लूइड फ्लोइंग विद दैम, यानी जिस तरफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर जो बाउंड्री बनेगी वो हमेशा क्या होगी, सॉलिड होगी। फिज़िकली बात करें, फिज़िकली the streamline are viewed as being solid boundaries with the fluid flowing with them, तो इसकी जो फिज़िकल हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी, फिज़िकली अगर हम देखेंगे तो स्ट्रीमलाइन हमारे पास सॉलिड बाउंड्रीज बनेंगी इसके अंदर। अगर हमारे पास मोशन होती है फ्लूइड की, हम बात करते हैं स्टडी के अंदर दी मोशन, स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब फ्लूइड है तो वो हम ले लेते हैं केस स्टडी केस में हमारे पास क्या होगा, सो दैट द फ्लो पैटर्न डज नॉट चेंज, the flow pattern does not change with time the streamlines have the same shape एट ऑल। जो स्ट्रीम लाइन है इसकी तमाम की जो शेप होंगी वो सेम रहेगी हर पॉइंट्स के ऊपर। अगर मैं बात करूँ इन अदर वर्ड, इसी को अगर हम एक्सप्लेन के साथ देखें, इन अदर वर्ड कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रीम लाइंस बनती हैं वो फिक्स लाइंस होती हैं। द स्ट्रीम लाइन, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रीम लाइन है आर द फिक्स्ड लाइन in the flow field at all time। किसी भी टाइम में जो हमारा फ्लो फील्ड होता है, जो स्ट्रीम लाइन होगी वो हमेशा फिक्स्ड होंगी। यानी कि कह लें कि अगर फ़्लो चेंज हो रहा है तो उसका स्ट्रीम लाइन के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी टाइम के अंदर फ़्लो फील्ड के अंदर जो स्ट्रीम लाइन होंगी वो फिक्स्ड रहेंगी। अगर हमारे पास ये मोशन सी स्टडी, अगर मोशन हो अनस्टडी, द मोशन अनस्टडी, फिर क्या होगा बच्चों, द फ्लूइड पैटर्न चेंज विद टाइम। द फ्लूइड, उसमें क्या था, डज नॉट चेंज था, इसमें क्या होगा, द फ्लूइड पैटर्न चेंज। जो फ्लूइड पैटर्न है वो क्या होगा, चेंज होगा, किसके लिहाज से, विद टाइम, टाइम के लिहाज से। एंड द स्ट्रीम लाइन will vary from instant to instant। तो एक इंस्टेंट से दूसरी इंस्टेंट पे होगा। अगर हम फोटोग्राफिक्स बात करें तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ स्ट्रीम लाइन बनेगी। दी होल सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन आर एट गिवन इंसिडेंट। अगर मैं बात करूं दी होल सेट, ये तमाम का तमाम जो सेट होगा, दी होल सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस एट अ गिवन स्ट्रीम लाइन एट अ गिवन इंसिडेंट this give to flow pattern at that incident। तो जो फ्लो पैटर्न होगा वो भी उसी इंसिडेंट में होगा जिस इंसिडेंट के अंदर आपका स्ट्रीम लाइन लाई कर रहा है, उसी पैटर्न का होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस उसके साथ आपके पास क्या होगा, जो टेंजेंट है वो कर्व के आपके पास, जिस तरह कर्व के टेंजेंट होते हैं, इस तरह फ्लो फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी फील्ड होगा उसके आपके पास क्या होंगे,
टेंजेंट होंगे। अगर इसका नोट में लिखवाऊँ तो नोट में हमारे पास जितनी भी सॉलिड सरफेस होंगी वो ऑलवेज स्ट्रीम लाइन के अंदर कैन नॉट क्रॉस सॉलिड बाउंड्री, कुछ सॉलिड बाउंड्रीज को चेंज नहीं करती। अब इसी के केस के अंदर हम देखते हैं ये हमारे पास जो स्ट्रीम लाइंस हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से ड्रा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर हमारा कि डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बनती हैं, किस तरह का बिहेवियर होगा उसको हम देखते हैं। तो डेफिनेशन हमारी स्ट्रीम लाइन की हमने पढ़ ली थी कि कर्व जो होगी फ्लूइड फील्ड के अंदर टेंजेंट जो बनाएगी एवरी पॉइंट में वेलोसिटी फील्ड की डायरेक्शन पे, तो वो हमारे पास स्ट्रीम लाइन होगी या लाइन ऑफ फ्लो होगा। ये जस्ट उसकी डेफिनेशन थी। अब स्ट्रीम लाइन के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। Since at each point of a streamline, since at each point of a streamline, each point of a streamline, the velocity vector v, हमारे पास v वेलोसिटी वेक्टर जो आपको पता है u v w होता है, इस पैरेलल टू द यूनिट टेंजेंट। तो हमारे पास जो टेंजेंट है उसको हम कह देते हैं यूनिट टेंजेंट है। हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, अगर आपको पता हो वेक्टर एनालिसिस के अंदर या हमने लिखा भी था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास टी होता है, जो कि टी हैट किसके इक्वल होता है, डी आर ओवर डी एस। यानी कोई भी आर कर्व आपके पास कोई भी आर वेक्टर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे तो आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर टेंजेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो ऑलवेज 1 होती है, याद रख लें। टू द स्ट्रीम लाइन एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट हमने लिया है उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन है इस वेलोसिटी फील्ड v के लिहाज से और टेंजेंट वेक्टर t के लिहाज से वो क्या होगी कि हमारे पास जो t है v है उसका हम क्रॉस ले लेंगे डी आर ओवर डी एस। तो हमारे पास वो इस तरह से होगी। देयरफॉर पैरेलल में आपको पता है कि क्रॉस अगर लें वेक्टर्स का वो आपके पास 0 होगा, तो उसके अंदर ये होगा कि v अक्रॉस डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास v क्रॉस डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी दोनों का क्रॉस हम 0 वेक्टर लेंगे जिसको आप नल वेक्टर या 0 वेक्टर कहते हैं। और डी आर ओवर डी एस को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। डी आर ओवर डी आर को कुछ बुक्स के अंदर सिंपल डी आर लिखा हुआ है। सिंपल डी आर भी हम डिनोट करते हैं क्योंकि डेरिवेटिव के लिए हम डी यूज़ करते हैं। तो डी आर का मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो दैट इज़, अब इसका क्रॉस लेते हैं बच्चों। इसका क्रॉस किस तरह से लेंगे, यानी मेरे पास v क्रॉस डी आर की जो वैल्यू है वो किस तरह से आएगी, वो इस तरह से होगी कि आई जे के v आपके पास वेलोसिटी फील्ड होता है। वेलोसिटी फील्ड के कंपोनेंट होते हैं u v एंड w। और डी आर आपके पास बेसिकली डी आर अगर आपको पता हो तो डी आर आपके पास हमने पढ़ा हुआ है पिछले क्वेश्चन के अंदर। डी आर आपके पास होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। आपके पास आर अगर पोजीशन वेक्टर हो तो उसका डेरिवेटिव होता है डी एक्स डी वाई डी जी, और ये इजिकल टू 0 लेंगे क्योंकि आपकी कंडीशन में v क्रॉस डी आर इजिकल टू 0 है। तो मैंने v क्रॉस आर ये वैल्यू निकाली इजिकल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है कि 3/3 का हमारे पास डिटर्मिनेंट किस तरह से ओपन होगा। आई का कंपोनेंट लिखेंगे, आई का कंपोनेंट आएगा, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, तो v डी जी आ जाएगा, v डी जी माइनस डब्ल्यू डी वाई। फिर आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं। कुछ जगह पे आपने देखा होगा यहाँ पे माइनस जे भी लिखा जाता है। माइनस जे तब लिखा जाता है अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें। अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस के केस में बच्चों ये याद रखें, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जी। अगर आप यहाँ पे माइनस के साथ करना चाहते हैं तो फिर ये रकम आपकी पहले आएगी, ये बाद में आएगी, तो वो मैंने माइनस का अमल लेके यहीं पे प्लस कर दिए। फिर आपका के वाला कंपोनेंट आएगा, तो के वाले के कॉलम और रो छोड़ेंगे, या तो आपके पास यू डी वाई आ जाएगा माइनस वी डी एक्स आ जाएगा इजिकल टू 0। तो ये तीनों आपके पास इजिकल टू 0 होंगे। और इसमें ये याद रखें, सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं।
अब अगर आप देखें तो आई का कंपोनेंट भी ज़ीरो, जे का कंपोनेंट भी ज़ीरो, के का कंपोनेंट भी ज़ीरो, तो इसका मतलब इनके जो कोविशेंट है वो भी ज़ीरो होंगे। तो दैट इज़ दिस इम्प्लाइज, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि वी डी जी माइनस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यू डी वी माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। अगर आप देखें आई जे के को अगर उस तरफ जाके ज़ीरो कर दें तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये तीन वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो हैं। और ये डी एक्स डी वाई डी जी की फॉर्म में, इसका मतलब डिफरेंशियल डेरिवेटिव की फॉर्म में आपके पास। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो, और ये मेरे पास इक्वेशन 3 हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 अगर आप इसको सॉल्व करें, यहाँ से क्या करें, डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ से आपके पास डी वाई की डी वी की वैल्यू, डी वी नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली यू डी वाई है, डी वी नहीं, इसको करेक्ट कर लें, ये डी वाई है आपके पास, क्योंकि देखें ना के वाले के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू डी वाई वी डी एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 को मैं फिर एक दफ़ा लिख देता हूँ कि आपके पास है वी डी जी माइनस डब्ल्यू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 डब्ल्यू डी एक्स, मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करना है हमने, ये इक्वेशन 2 है। और थर्ड हमारे पास थी यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये रिपीट करके लिखी है, पीछे भी लिखी हुई थी हमारे पास प्रीवियस पेज के अंदर। तो अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 को सॉल्व करें ना, तो बच्चों आपके पास देखेंगे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी जी, डी एक्स जो है वो डिवाइडेड बाई यू निकलेगा, डी वाई वी के इक्वल डिवाइड निकलेगा डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आप यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालें और वो आपकी डी जी की फॉर्म में आएगी, यहाँ से डी एक्स की, दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह इसमें यानी फर्स्ट 2 को करें, 2 3 को करें, 3 1 को करें, तो आपके पास ये रिजल्ट जनरेट होगा। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। यानी 1 2 3 को जिस तरह मर्ज़ी सॉल्व कर लें, मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लें, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, कोविशेंट इक्वल करने के लिए हाथ से कर लें, जिस तरह मर्ज़ी करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 आई है, हैंस इक्वेशन 4 इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर द स्ट्रीम लाइन। ये आपको याद होनी चाहिए कि स्ट्रीम लाइन की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यू होगी, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये आपको ज़बानी भी पता होनी चाहिए कि स्ट्रीम लाइंस की हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इसको अंडरलाइन भी मैंने कर दिया है। तो ये फार्मूला भी आपके पास है, ठीक है। और इसमें जो फ़्लो है स्टेडी आर अनस्टेडी, तो दी फ़्लो ये दोनों केसेस के अंदर है कि फ़्लो आपके पास स्टेडी भी हो सकता है, स्टेडी आर अनस्टेडी, दोनों केसेस के अंदर है आपके पास। अब इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ये जो इक्वेशन 4 है बेसिकली इसको डिटेल के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, वील हैव ए पेयर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पेयर की फॉर्म में, या तो ये इसकी इक्वल है, या ये इसकी इक्वल है, या ये इसकी इक्वल है, तो पेयर हैं। तो दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन 4 है, दिस इक्वेशन 4 विल हैव पेयर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है उसके पेयर बना रही है। विच व्हेन, अब आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डेरिवेटिव को ख़त्म करना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। विच व्हेन इंटीग्रेट या इंटीग्रेटेड विल गिव टू इक्वेशन। अगर आप इन दो किसी भी दो इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, विल गिव टू इक्वेशन फॉर द स्ट्रीम लाइन की किसी भी दो इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो ईच कंसीडर एट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, कंटेनिंग
ईच कंटेनिंग अ कांस्टेंट। आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन की जाती है तो इसको सॉल्व जब किया जाता है तो लास्ट पे इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो हम कांस्टेंट भी लिखते हैं। तो इसके अंदर भी आपके पास उसी तरह से ही जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। और जो स्ट्रीम लाइन है कर्व वो इंटरसेक्शन करेगी टू इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन होगी। तो अगर मैं बात करूं, और ये हमारे पास 3 डिमेंशन है, डी एक्स डी वाई डी जी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 डिमेंशन भी कहलाएगी। अगर मैं इसी इक्वेशन की 2 डिमेंशन बात करूं, यानी ये इक्वेशन 4 है, ये 3 डिमेंशन है, अगर मैं डिमेंशन 2 की बात करूं, फॉर 2 डिमेंशन फ्लो, अगर हमारा 2 डिमेंशन फ्लो होगा, फॉर 2 डिमेंशनल फ्लो, द डिफरेंशियल इक्वेशन 4, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 4 है, द डिफरेंशियल इक्वेशन 4 रिड्यूस टू, तो फिर बच्चों वो क्या रिड्यूस हो जाएगी, डी एक्स ओवर यू डी वाई ओवर वी। तो 2 डिमेंशन के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको 5 का नाम दे दें। तो 3 डिमेंशन में आपके पास डी एक्स डी वाई डी जी होगा, जबकि 2 डिमेंशन में आपके पास डी एक्स और डी वाई होगा। इन दिस केस, इस केस की अगर बात करें, इन दिस केस दिस स्ट्रीम लाइन will be obtained by integration equation 5. The streamline will be obtained by integration equation 5. So since there will be only one constant of integration, सिंस पहले वाले केस में हमारे पास कांस्टेंट की बात जिस तरह की थी, तो इस केस में हमारे पास जस्ट ओनली वन कांस्टेंट आएगा, सिंस देयर विल बी ओनली वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, ये हम क्वेश्चन के अंदर भी देखेंगे, और जो कि we will have a infinite number of different streamline corresponding to different value of constant, a particular value of constant, ये हम लिख लेते हैं कि we will, उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी, we will have an infinite number of different streamline corresponding to different value of constant। तो आपके पास जो कांस्टेंट है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, और आपको पता है जो वैल्यूज़ कांस्टेंट आती हैं वो आपको याद होगा इंटीग्रेशन के अंदर, जिस तरह आप लिखते थे C1 कांस्टेंट, C2 कांस्टेंट, फिर अगर ज़्यादा कांस्टेंट होते थे उनको ऐड करके कैपिटल C का नाम दे देते थे। ये हम इसकी एग्जांपल या क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। अब इसी का हम क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रीम लाइन का हमारे पास एग्जाम्पल है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल सकती हैं बुक्स के अंदर, डिफरेंट ऑथर के अंदर। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा इसकी, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फाइंड करनी है बच्चों, फॉर द फॉलोइंग फ्लो फील्ड। हमारे पास फ्लो फील्ड गिवन है फॉर द फॉलोइंग फ्लो फील्ड। इसमें आपके जिस तरह ओडी को सॉल्व करते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरह सॉल्व किया जाता था, सिमिलरली उसी तरह सॉल्व किया जाएगा। आपके पास u इज इक्वल टू है के डी एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, v आपके पास है के वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, पार्ट 1 इसके अंदर है, पार्ट 2 इसके अंदर है, u आपके पास है के एक्स, v आपके पास है माइनस के वाई, और जो k है इनके अंदर, ये k मैं बता देता हूँ k कांस्टेंट है, ये ना भी लिखा हो तो हमें पता है यहाँ पे एक्स वाई जो है आपके पास वो वेरिएबल हैं, और जो k आपके पास वही कांस्टेंट यूज़ हुआ है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, हमें वेलोसिटी फील्ड गिवन है, फ्लो फील्ड सॉरी गिवन है, जो कि u v w भी हो सकता था। अब ये u v है तो इससे आपको पता होना चाहिए ये 2D प्रॉब्लम है,
यानी 2 डिमेंशन प्रॉब्लम है। अगर यू वी डब्ल्यू इसके साथ भी होता है तो इसका मतलब 3D प्रॉब्लम होता है। अब हम जानते हैं कि सिंस द वेलोसिटी फील्ड इज स्टडी, स्टडी से क्या मुराद है कि इसके अंदर टाइम की बात नहीं हुई। अगर टाइम की बात ना हो तो वो हमारे पास स्टडी होता है, अगर टाइम इन्वॉल्व होता तो वो हमारे पास अनस्टडी होता है। सिंस द वेलोसिटी फील्ड इज स्टडी, ये हम लिखेंगे, लाजमी लिखना है कि सिंस द वेलोसिटी, सबसे पहले बताना है कि जो हमारा वेलोसिटी फील्ड है वो स्टडी है या अनस्टडी है। तो हमने पहली बात बता दी स्टडी। स्टडी क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं है। उसके बाद हमने बताना है कि 2 डिमेंशन है एंड 2 डिमेंशनल। 2 डिमेंशन का कैसे पता चला? क्योंकि यू वी है, अगर डब्ल्यू होता तो 3 डिमेंशनल केस होता। तो देयरफॉर 2 डिमेंशन के अंदर आपको पता है कौन सा केस लेते होते हैं हम लेते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई यू, डी वाई डिवाइडेड बाई वी। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होती है 2D के अंदर। अब ये क्या है u, ये क्या है v। तो ये मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ तो u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, v की, u और v की वैल्यू पुट करें इक्वेशन के अंदर। तो पुट u एंड v इन दिस इक्वेशन, ये जो अभी इक्वेशन लिखी है उसके अंदर हम u और v पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई के एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू डी वाई के एक्स के वाई डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस वाई स्केयर। अब आपके पास ये 2 इक्वल टू हैं, आप इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये के आपका इस के से कैंसिल हो गया, ये एक्स के प्लस वाई स्केयर इस एक्स के प्लस वाई स्केयर से कैंसिल हो गया। आपके पास दिस इम्प्लाइज बचेगा डी एक्स ओवर एक्स। तो इस तरह आप काट सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। सिंप्लीफाई करना है जिस तरह मर्जी आप करस्पॉन्डिंग में काटें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए ये d है, ये भी d है, d फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करते हैं, ख़त्म करना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर एक्स डी एक्स को, 1 ओवर वाई डी वाई को। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, हम बेसिकली y को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो कोशिश करें कि y की इंटीग्रेशन को लेफ़्ट साइड पे लिखा जाए। तो ये आ जाएगी, मैंने y की लिखी है, 1 ओवर y की नीचे लोग y आएगी, 1 ओवर x की नीचे लोग x आएगी, साथ में कांस्टेंट भी आएगा। अब आप देख लें कि आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब सोल्यूशन की तरफ जाना है तो y लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए। यानी मैं ये लिख भी देता हूँ, दिस इम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते थे 1 ओवर y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर x डी एक्स। तो 1 ओवर y की इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे लोग y 1 ओवर x की, साथ में कांस्टेंट आएगा तो नीचे लोग ही है तो कांस्टेंट ऑफ c आप लिख सकते हैं, c भी लिख सकते थे, नीचे लोग इसलिए लिखा क्योंकि सारे नीचे लोग हैं। अब आपको पता है कि 2 लोग आपस में ऐड हो रहे हो तो लोग का मल्टीप्लाई वाला ला लगता है, अगर ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा सी एक्स या एक्स सी, यहाँ पर आपके पास लोग y। अब ये लोग से कट जाते हैं, काटते नहीं, लाइन लगाते ही हमें अंडरस्टूड है कि बाय डेफिनेशन लोग आपस में कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी एक्स। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, c आ गया। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। और इसमें c क्या है, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज द, तो c आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। हैंस द स्ट्रीम लाइन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये y इज इक्वल टू सी एक्स की जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है। इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रा करूँ, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सोल्यूशन हमारा ये बताता है कि y इज इक्वल टू सी की अगर मैं वैल्यू पुट करता जाऊँगा तो मेरे पास y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x 4x। तो इसकी मैं डायग्राम आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें हमारे पास स्ट्रीम लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ वैल्यूज़ इसके साथ, कुछ वैल्यूज़ इसके साथ, कुछ वैल्यूज़ ये अगर ले लूँगा, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू ये ले लूँगा, ये मेरे पास ओरिजिन होगा। तो ये मैंने स्ट्रीम लाइन आपके पास ड्रा की हैं। ये कैसे मुझे सोल्यूशन से पता चला है, क्योंकि y इक्वल टू सी एक्स है बच्चों, तो ये स्ट्रेट लाइन को, तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन में से मैंने पास करवा दी है। तो ये हमारे पास इसका बिहेवियर होगा, इसकी फिगर होगी इस प्रॉब्लम की। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल थी, सेकंड एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व करनी है बच्चों। जैसे u की जगह पे के एक्स आ जाएगा, के वाई आ जाएगा, वाई वाई से कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो ये आपने खुद करना है सेकंड पार्ट। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल 1 मैंने खुद की है, सेकंड पार्ट